लिमिटिंग रीजन, जैसे कोई रिएक्शन होता है तो अगर दो रिएक्टेंट हैं उनमें से जो पहले फिनिश हो जाए जिसकी क्वांटिटी राइट और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उसके कारण रुक जाए तो डैट इज़ द लिमिटिंग रीजन. The reactant which gets consumed first limits the amount of product formed and is therefore called the limiting region. So reactions in solution. So in a majority of reactions in the laboratories are carried out in solutions. Therefore it is important to understand as how the amount of substance is expressed when it is present in the solution. राइट. सो क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन किसके सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं तो इसलिए हमें जो रिएक्टेंट्स लेंगे वो एक कंसंट्रेशन टर्म की फॉर्म में लेंगे. तो कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं. सो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट्स गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. सो मास परसेंट और वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी या मोलैलिटी की फॉर्म्स में जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं यूज़ कर सकते हैं. सो ये हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि कैलकुलेशंस में हमारे काम आएंगे. सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन. तो ये मीथेन है, ये कंबशन है विद ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CO2 और H2. सो बैलेंस इक्वेशन देखेंगे तो स्टाइकोमेट्री को भी समझेंगे. सो 1 CH4 2 O2 1 CO2 2 H2. तो ये स्टाइकोमेट्री आ जाएगी. अभी कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन. तो मीन्स मास की फॉर्म में है वाटर प्रोड्यूस्ड. अभी हमें मालूम है कि जैसे 2 मोल्स ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ, सो 16 ग्राम ऑफ मीथेन कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 मोल. सो 1 मोल और इधर 2 मोल्स. इसका मतलब कि 1 मोल से 2 मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल्स ऑफ मीथेन से 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड होता है. या हम ये कह सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ वाटर. तो सिंपल है कि 16 ग्राम तो है ही, तो इससे 2 मोल जो आया तो सीधा हम मॉलिक्यूलर मास उसका वाटर का फाइंड आउट कर सकते हैं. सो 2 मोल्स ऑफ वाटर कितना ग्राम हो जाएगा. तो इसको ये अगर हम देखें यूनिट फार्मूला मास से, सो 2 × 18 ग्राम अपॉन 1 मोल ऑफ वाटर. तो इसमें से मोल मोल कैंसिल हो जाएगा और इन टर्म्स ऑफ ग्राम जो है हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन. सो अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन CH4 plus 2 moles of oxygen gives you 1 moles of CO2 and 2 moles of water. अभी कह रहा है कि how many moles of methane are required to produce 22 grams of CO2. तो यहाँ देखें अगर इस इक्वेशन को CH4, ये सेम इक्वेशन है, तो यहाँ मास देखें कि CO2 जो मास है ये कार्बन 12 और ऑक्सीजन 2 × 16. तो ये आ जाएगा 12 + 32 44. आफ्टर कंबशन सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड. सो मीथेन यहाँ कितना है. मीथेन 12 + 4 × 1 तो 16 ग्राम मीथेन. सो 44 ग्राम जो है 16 ग्राम ऑफ मीथेन से फॉर्म होता है. 1 ग्राम जो है 16/44. तो 22 ग्राम जो है कितने अमाउंट ऑफ मीथेन चाहिए होगा. सो इट्स कम्स अराउंड 8 ग्राम ऑफ 8 ग्राम ऑफ
मीथेन। नाउ 16 ग्राम जो है मीथेन चाहिए, और अगर डिवाइडेड बाय मैं मोलर मास कर दूं, सो इट कम्स अराउंड 0.5 मोल। तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.5 मोल्स ऑफ CO2 वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन, और 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ CO2। तो ये जो 0.5 आया ये इस तरह से आया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, 50 kg of nitrogen plus 10 kg of hydrogen are mixed to produce ammonia. Calculate the amount of ammonia formed. Identify the limiting region in the production of ammonia. तो ये गैस इक्वेशन है। सो 50 फर्स्ट ऑफ ऑल मोल में कन्वर्ट कीजिए। सो ये 1000 ग्राम 1 kg, ये सिंपल कन्वर्जन है। देन 1 मोल को अगर इन टर्म्स ऑफ मोल फाइंड आउट करना है तो ये मोलर मास आ जाएगा, तो इतने मोल्स आ जाएंगे। इस तरह से ये नाइट्रोजन का, इसी तरह से हाइड्रोजन के ये मोल्स आ जाएंगे। सो 10 ग्राम है, इसको तो पहले मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँ तो इतना आ जाएगा। फिर इस ग्राम को अगर जब मैं मोल्स में कन्वर्ट करूँगा तो मोल अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो जब ये कैंसिल करेंगे, हम यूनिट फॉर्मूला से करते हैं kg, ये कैंसिल तो मोल्स आ जाएंगे। तो हम देखेंगे कि लास्ट में ये मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नाउ 17 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब हम देखेंगे कि यहाँ नाइट्रोजन जो है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन 3 मोल्स ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन यूजेस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो 17 इतना मोल्स के लिए कितना हाइड्रोजन, तो ये 3 मोल्स, तो इतना हाइड्रोजन यूज़ होगा इसका। बट हाइड्रोजन तो 4.9 से रिक्वायर्ड इतना है, तो हाइड्रोजन आ जाएगा लिमिटिंग रीजन। नौ 3 मोल्स अब ये कह रहा है कि कितना अमोनिया प्रोड्यूस हो सकेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज़ द लिमिटिंग, कम हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन जितना यूज़ हो जाएगा इतना ही अमोनिया बन पाएगा। नाउ यहाँ देखिए कि यहाँ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स यू 2 मोल्स, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स यू दिस 2/3, और इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मीन्स इतना। नो 1 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 17, सो इतने मोल्स जो होंगे 17 डिवाइडेड बाय मोल, तो ये इतना ग्राम आ जाएगा। तो इफ़ वील फाइंड द आंसर इन दिस मच kg ऑफ, तो ये ग्राम आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 किया तो दिस मच kg ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट इज द मास परसेंटेज, mass of solute upon mass of solution into 100. A solution is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water. Calculate the mass percentage of solute. Mass percentage of A, so mass of A, mass of solution into 100. तो जैसे इसमें solute है 2 ग्राम, और अगर इसमें 2 ग्राम तो ये है, 18 ग्राम ये हो जाएगा, तो टोटल जो सोल्यूशन का मास है 20 ग्राम, तो इसमें सोल्यूट की जो परसेंटेज आ जाएगी वो 10% आ जाएगी। देन व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन? इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। इफ ए substance A dissolved in substance B and their number of moles are Na and B, then the mole fraction of A and B. So mole fraction of A, number of moles of A upon total number of moles of solution, Na upon Na plus Nb. The mole fraction of B, number of moles of B upon number of moles of solution. So that is equal to mole fraction of B is equal to Nb upon Na plus Nb. Molarity, so number of moles of solute divided by volume of solution in liters. Calculate the molarity of the sodium hydroxide in the solution prepared by dissolving its 4 gram in N of
water to form 250 ml of this solution. So what is the molarity? Number of moles of solute, volume of solution in liters. Now mass of sodium hydroxide 4 ग्राम, मोलर मास 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 250 डिवाइडेड बाय 1000 किया तो ये इतना 250 ml से ये इतना लीटर आ गया, राइट. सो ये 0.04 मोलर आ गया. So molarity of solution depends upon temperature because volume of solution is temperature dependent. Next is the molality, number of moles of solute upon mass of solvent in kg. Example, density of 3 molar solution of sodium chloride is 1.25 gram per milliliter. Calculate the molality. So here molarity 3 molar per liter, 3 moles per liter. Mass of sodium chloride in 1 liter. सो 3 इंटू, क्योंकि 3 मोलर है तो इसका मतलब इतना मास पड़ा हुआ है इसमें 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन में. सो मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन तो 1000 जो है मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, 1.25 डेंसिटी है तो 1000 ml में हो जाएगा ये 1250 ग्राम. सॉल्यूशन का अगर इतना मास है और इतना सोडियम क्लोराइड वाटर का मास इतना हो जाएगा तो मोलारिटी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये 3 मोल है और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ये आ गया. सो 2.79 मोलाल. Often in a chemistry laboratory, a solution of a desired concentration is prepared by diluting a solution of known higher concentration. The solution of higher concentration also known as stock solution. Note that the molality of a solution does not change with temperature since mass remains unaffected with temperature. This is very important concept.